नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पाक का सच 2910 में आपका स्वागत है। इटली की उप प्रधानमंत्री अपने कुछ मिनिस्टरों के साथ भारत आई हैं ट्रेड के एग्रीमेंट के लिए, और जिसे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर रोज़ किसी न किसी देश के कोई मिनिस्टर, कोई प्रधानमंत्री भारत आए हुए होते हैं, पाकिस्तान कोई नहीं आता। देखिए इस वीडियो कि भारत इटली अपने $15 बिलियन के कारोबार को और आगे ले जाएंगे। इसके अलावा इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ह्यूज मार्केट है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और मजहबी कवानीन के मुबैना गलत इस्तेमाल पर सवालात उठाए गए हैं और मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के GSP+ के स्टेटस पर नजरसानी की जाए। Between Italy and India, convert this strategic partnership to a comprehensive strategic relationship which will significantly increase our current bilateral trade from $15 billion. देखिए, जिस तरह इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान जो है उस रफ्तार से जो है उनके लोग जो है उस तरह नहीं तरक्की कर रहे। हम कौन है डॉक्टर साहब? हम 75 साल में कुछ बन ही नहीं सके। ये एक सवाल है ना कि हम 75 साल में क्यों कुछ नहीं बन सके। आप क्या समझते हैं किसी मुल्क को, किसी कौम को बनने के लिए? ठीक है, 200 साल 400 साल चाहिए होता है, लेकिन हमारे साथ भारत है, उसने 75 साल में अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें ये मानना पड़ेगा। जब तक हम बाहर की दुनिया को देखेंगे नहीं अपनी आंखों से, हम इस तरह बातचीत से या किताबों से मामला नहीं हल कर सकते। या अगर वाइट कॉलर जॉब की बात की जाए, या अगर बात की जाए जो टॉप पोजीशंस वगैरह हैं, वो इंडियंस को जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वहाँ पे। कौन है? मतलब हम अपने आप को 75 साल में रीडिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इटली की उप प्रधानमंत्री भारत आई हैं अपने कुछ मिनिस्टरों के साथ, ताकि भारत के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे हो सके, और जो ट्रेड है उसके लिए एग्रीमेंट के लिए आई हैं वो, क्योंकि अब हर जो यूरोप के 27 देश हैं वो भारत की तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने भी टैरिफ लगाएगा 90 दिन के बाद। तो अब हर कोई चाहता है कि चाइना से कट होकर भारत से जुड़ना, और भारत की जो इकोनॉमी है वो बढ़ती जा रही है। तो सबको पता है कि चाइना के बाद ऑप्शन भारत है, तो इसलिए हर कोई भारत से अच्छे रिलेशन और ट्रेड करना चाहता है, और जल्द से जल्द हर देश भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की करना चाहता है, ताकि उनका जो सामान है और इधर सस्ता बेच सके और भारत अपना उधर बेच सके, ताकि उस एग्रीमेंट से ज़्यादा सामान बिकेगा, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं होगा। तो इससे दोनों देशों को फ़ायदा होता है। इसलिए हर देश चाहता है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, और सबको पता है कि चाइना के बाद भारत की ऑप्शन है, इसलिए हर एक देश भारत की तरफ दौड़ रहा है। और कुछ ही दिनों में यूएस के उपराष्ट्रपति भी आएंगे अपनी वाइफ को लेकर, जो इंडियन ओरिजिन है, तो वो भी आएंगे। तो हर कोई चाह रहा है कि भारत से अच्छे रिश्ते हों। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस तरह इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान जो है उस रफ्तार से जो है उनके लोग जो है उस तरह नहीं तरक्की कर रहे, और ये इंडिया की आवाम के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज भी होगा और बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। 2 घंटे का आप ये सफ़र कह रही है। इसी तरह जो जापान में है इनिशिएटिव लिया है, जापान में भी अंडरग्राउंड जो है ट्रेन चल रही है समंदर में, तो उनकी आवाम को भी बहुत फ़ायदा, और इस तरह टूरिज़्म भी बढ़ेगा और बाहर के लोगों की जो है इंटेंशन भी उस तरफ होगी। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि पाकिस्तान भी जो है, हमें तो पाकिस्तान के बारे में सोचने से पाकिस्तान भी इस तरह का इनिशिएटिव लेगा, और पाकिस्तान क्या पूरे एशिया में जो है इस तरह का बेनिफिट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और हमारी इकोनॉमी जो है वो भी ग्रोथ करेगी। सरकार बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कौन नौकरियां कर रहा है? जितने बड़े बड़े ओहदे हैं वहाँ पे इंडियंस ही तो हैं, और हमारे पाकिस्तानी रो के यहाँ से जाते हैं, पैसे जमा करके जाते हैं, और क्या करते हैं वहाँ जाके? लेबर। ऐसा ही है, मेरा एक दोस्त है, उसके जो अंकल है ना वहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हैं। तो शुरू में वो पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे थे, बाद में किसी गाड़ी वगैरह का लाइसेंस बनवाया। जब लाइसेंस बनवाने गए तो वहाँ पे जो एक ऑफिसर था वो इंडियन था, तो वो कह रहे थे कि बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन के जो सीनियर लेवल के बंदे हैं वो इंडियन हैं। ठीक है, इसी तरह जो कंपनीज़ हैं, जब भी हम वहाँ पे जाते हैं, हमारे जो कोलीग्स गए हुए हैं CA फाइनेंस फील्ड के, वो बताते हैं कि वहाँ पे जो मैनेजेरियल लेवल के लोग हैं वो इंडियन है मोस्टली। तो ऑब्वियसली हमारे लोग ज़्यादातर लेबर वर्क पे हैं और उनके लोग सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे हैं, तो काफ़ी फ़र्क है। सर ये भी देखें ना कि वहाँ के लोग जो हैं वो स्किलफुल हैं, उनके पास आप देखें कि वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जानते हैं। इंडियंस देखें, स्टेट जो भेजती है उनको वो एजुकेट करके भेजती है। ठीक है, उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज होती हैं, प्रॉपर वे से जाते हैं, उनकी एम्बेसी उनको फैसिलिटेट करती है। आगे के कंट्री के साथ भी उनके जो ताल्लुकात हैं वो भी अच्छे होते हैं। हमारे ना ताल्लुकात अच्छे होते हैं,
ना हमारा जो लीगल वर्क जो लीगल प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा इजी है। आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें, आपको 3-4 साल बाद जाके मिलेगा, ठीक है, और काफ़ी रिजेक्ट होते रहते हैं, बार बार ट्राई करते हैं तब जाके मिलता है। तो इतना मुश्किल सीन बन गया है ना, तो उनका इजी सीन है, वो चले जाते हैं, हालात इजी है, तो इसलिए वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं होते। अब आप देखें कि सिंगापुर के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान वर्क नॉट अलाउड, पाकिस्तानी वर्किंग। अच्छा जी हाँ जी, और आप सिंगापुर जाएं, आप दुनिया की करेंसी सब चेंज करवा सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी के अलावा, सिर्फ इसीलिए कि इंडियंस ने अपना उधर होल्ड रखा हुआ है। या अगर वाइट कॉलर जॉब की बात की जाए या अगर बात की जाए जो टॉप पोजीशंस वगैरह हैं वो इंडियंस को जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो ब्लू कॉलर जॉब या एक आप ड्राइवर्स वगैरह या जो एक लेबर वर्कर हैं उसमें आपको पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो सिंगापुर में तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, वहाँ पे आपने कैसा देखा है कि आपको इंडियंस जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करते नजर आए? ऐसा है कि जो हकीकत है ना, जो कि ट्रू है, इसको हम जुटला नहीं सकते कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो एक दूसरे को वैसे सपोर्ट नहीं करते। जिसके साथ अच्छा सलूक किया जाए ना वो उसके साथ आलमोस्ट गलत करते हैं। और इंडियंस की ये है कि इंडियंस अगर एक इंडियन चला गया ना तो उसने अपनी पूरी टीम को पीछे बुला लेना। और मेजर बात तो ये है कि फैमिली को सारे को बुलाएगा वो। और ये आपके चैनल पे मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये लंदन का मैं बता रहा हूँ कि मेरा भाई कहता है कि लंदन में उन्होंने वीज़े पीछे आया था, आपको पता होगा, वो इंडियंस आ गया था उनका वज़ीर आज़म, ठीक है, उसने स्पेशल इंडियंस के लिए वीज़े ओपन किए, ठीक है। और इंडियन ऐसे आ रहे थे कि जो इंडियंस आज अपना अप्लाई कर रहे ना बाप का भाई का, तो 14 दिन में वीज़ा लग के आ रहा था। और जो मुस्लिम कर रहे थे पाकिस्तानी, उनको 6-6 8 माह हो गए थे, उनको रिप्लाई नहीं आ रहा। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि यूके की, मैंने आपसे भी बात की, आपने खुद बताया कि आपकी फैमिली भी बहुत सारी यूके के अंदर है, सिंगापुर का आपने खुद मतलब जिक्र किया, और दुबई की अगर बात कर लें या बहुत से मुल्कों की बात कर लें, सर क्या वजह है कि हर कंट्री ही प्रेफर कर रहा है? मतलब नहीं, वो वजह है, मैं प्रेफरेंस हर कंट्री की क्यों है? मैं आपको, मेरे पास एक आया है बाहर से ना, बाहर अरब अमारात से एक टीम आई मेरे पास ना, ओके, स्टेडियम में प्रोजेक्शंस के, वो SMDs के लिए, ठीक है, सिलसिले में शारजा के थे वो, ठीक है, शारजा स्टेडियम के थे, सही। तो उन्होंने मुझसे खुली डुली बातें की, मैं चैनल पे बता रहा हूँ डायरेक्टली। जी जी प्लीज़। उन्होंने कहा कि जो इंडियंस आते हैं ना शारजा, आपको पता होगा पाकिस्तान ने सारा बिल्ड किया है, ऐसा ही है, सारा दुबई पाकिस्तान ने बिल्ड किया है, अगर पूरा बेस देखे ना तो इन्होंने बनाई है। ओके, शारजा में ये सीन हुआ, कहता कि शारजा में एक इंडियन आ गया, स्टेडियम का जेन्युइन बात बता रहा था कि इंडियन, उन्होंने देखा लड़की फारग है हमारी, उन्होंने कहा तुम भी आ जाओ स्टेडियम में। तो इटली की प्रधानमंत्री भारत आएगी जो कुछ मिनिस्टरों के साथ, और भारत से ट्रेड के एग्रीमेंट करने के लिए, ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके भारत से जल्द, और $15 बिलियन तक इनकी ट्रेड हो जानी है, इनका ये लक्ष्य है, उससे भी ज़्यादा। तो ये इसलिए आई हैं कि ताकि भारत से अच्छे रिश्ते हों और भारत से एग्रीमेंट हो जाए, ताकि जो इटली की इकनॉमी में भी फ़ायदा होगा, और जो इटली में जो सामान पहुँचता है भारत का वो कम प्राइस में मिलेगा, लोगों को ज़्यादा सुविधा होगी, और इसमें इटली के लोगों का भला होगा। और इस चाइना के ऑप्शन में अब ये भारत को ढूंढ रहा है यूरोपियन देश सारे, कि ताकि भारत से अच्छे रिलेशन हो जाए, ताकि जो चाइना से सामान जाता था वो भारत से जाए। और हर कोई भारत से चाहता है कि रिलेशन करना, क्योंकि अब अमेरिका का रुख चाइना से कट चुका है, तो हर कोई चाहता है कि चाइना को, कि यूरोपियन देश हर समय भारत और USA के पीछे रहते हैं, जो USA करता है उसी के पीछे रहते हैं। तो यूरोपियन देश भी चाहते हैं कि अब भारत से अच्छे रिश्ते हों, और जो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, और उससे उनके लोगों को और उनकी इकनॉमी में फ़ायदा हो। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पाक का 2910 को इसी तरह प्यार बनाए रखें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक करें। धन्यवाद बहुत बहुत।